हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, श्री राधे राधे। क्या हैदराबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रवचन था या फिर एक ऐसा वाक्य जिसने खुफिया एजेंसियों से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए? लाखों की भीड़, अचानक मंच पर सन्नाटा छाया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो पर्चा जिसने पूरे तेलंगाना की राजनीति और धर्म अध्यात्म की गलियारों में अपनी सनसनी फैला दी। आज के इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद में बाबा बागेश्वर के दौरे का सच बताने वाले हैं, जो मुख्य धारा के मीडिया में भी दबाया गया। आखिर उस दिव्य दरबार में ऐसा क्या हुआ? इंसान बाबा के कदमों में गिरकर रोने लगा। जानिए अगले इस वीडियो में एक पूरी अनसुनी कहानी। याद रखिएगा, जब बाबा बागेश्वर ने दक्षिण भारत के सबसे संवेदनशील शहरों में से एक हैदराबाद की धरती पर कदम रखा, लेकिन यह कोई आम दौरा नहीं था। बाबा के आने से ठीक 24 घंटा पहले शहर में एक अजीब सी हलचल थी। लेकिन एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा पहरा और दूसरी तरफ विरोधियों की तरफ उठते हुए गुप्त सवाल यह था कि क्या बाबा दक्षिण भारत में अपना वो चमत्कार दोहरा पाएंगे या फिर हैदराबाद में उनका सामना किसी बड़े विवाद से होने वाला है। एयरपोर्ट से निकलते हुए बाबा का स्वागत नारों से तो हुआ, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पे सिनक साफ दिख रही थी। काफिला आगे बढ़ा और मंजिल थी विशाल दिव्य दरबार की। पंडाल में लाखों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन सबकी सांसें थमी हुई थी। कथा चल रही थी, लेकिन हर कोई के उस पल का इंतजार कर रहा था जिसका डर था, और उत्सुकता दोनों थी। दिव्य दरबार। अचानक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शांत हुई। उन्होंने अपने हाथ में वो मशहूर पेन और पर्चा उठाया। पूरे मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज सुनाई देती। बाबा ने भीड़ की तरफ देखा, एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, बाबा ने भीड़ में से एक बैठे शख्स की तरफ इशारा किया। वो शख्स ना तो बाबा को जानता था, ना ही तेलंगाना का रहने वाला था। वो दावा कर रहा था कि वो सब यह देखने या परीक्षण करने के लिए आया है। बंगली जो हम अर्जी लगाने जा रहे, इस पंडाल में, एक नंबर पंडाल में जिसमें बैठे हैं, आप खड़े हो। बहुत होशियार बनते हो, खड़े रहो। आपको खड़े जब वो शख्स मंच पर पहुंचा तो बाबा ने उसका पर्चा उसकी तरफ घुमा दिया। उस पर्चे में साफ साफ लिखा था उस व्यक्ति का जो गुप्त नाम था, जो उसकी मां के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। इतना ही नहीं, उसमें उसकी हर बीमारी का जिक्र था जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के सामने भी नहीं आ रही थी। वो शख्स जो कुछ मिनट पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पंडाल में मौजूद लाखों लोग हैरान रह गए कि आखिर किसी की बंद जिंदगी की किताब हर कोई कैसे पढ़ सकता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। असली धमाका तो तब हुआ जब बाबा जी ने माइक संभाला और हैदराबाद के जमीन से एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीति के धुरंधरों की नींद उड़ा दी। बाबा ने मंच से खुलेआम कहा, यह केवल एक शहर नहीं, यह हमारी पौराणिक धरोहर भाग्यनगर है। इस एक जुमले ने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी। एक तरफ समर्थन का सैलाब था, दूसरी तरफ विरोधियों के पसीने भी छूट रहे थे। दक्षिण में बाबा का यह कदम एक नए दौरे राजनीतिक और सांस्कृतिक देश का दौरा का आगाम माना जा रहा था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, कोई दिमागी खेल, या वाकई में बाबा बागेश्वर बालाजी की कोई शक्ति? विज्ञान इस पर मौन है और विश्वास करने वाले इसे चमत्कार मान रहे हैं। हैदराबाद का यह दौरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल भी यह है कि हवा में तैर रहा है। क्या बाबा बागेश्वर का अगला कदम पूरे दक्षिण भारत को रुख बदलने वाला है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप पर्चे में इस सस्पेंस पर यकीन करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।